अच्छा, तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो डिफ्लेक्शन वर्चुअल वर्क मेथड से रिलेटेड है और इसके थ्रू हम बीम्स एंड फ्रेम्स को जो है आज कंसिडर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसी वर्चुअल वर्क मेथड से ट्रस को जो है उसकी डिफ्लेक्शंस और ट्रांसलेशन वगैरह हमने फाइंड आउट की थी। तो जो आज का हमारा लेक्चर का बेसिक कंटेंट है वो रिलेटेड टू बीम्स एंड फ्रेम्स है, जिसको हम वर्चुअल वर्क मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो प्रोसीजर अगर हम देखें तो प्रोसीजर के मुताबिक वर्चुअल वर्क मेथड जो है उसमें अगर हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट का कहा जाता है कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड करके दें। अब वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हैं। आज के लेक्चर में हम जो है वर्चुअल वर्क मेथड यूज करके जो है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू वर्चुअल वर्क मेथड हमारे पास दो किस्म की फिगर्स बनेंगी। इस केस में एक रियल लोड के अगेंस्ट बनेगी, एक वर्चुअल लोड के अगेंस्ट बनेगी। तो जो पहली हमारी रियल लोड के अगेंस्ट बनेगी वो हमारी एक्चुअल जो बीम या एक्चुअल जो फ्रेम है जिसपे एक्चुअल लोडिंग लगी है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास आएगी। तो इसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वो होगा रिएक्शंस फाइंड करना। ठीक है, रिएक्शंस कैसे फाइंड करने हैं ये आप पीछे फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो है आपने पढ़ा है, इसी तरह मिड से पहले के कोर्स में भी हमने रिएक्शंस फाइंड करना पढ़ा है। रिएक्शन जब आपके फाइंड हो जाएं तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सेक्शंस काटने हैं। इस बीम को सेक्शंस में कन्वर्ट करना है। अब ये कितने सेक्शंस में डिवाइड होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ कहाँ लोडिंग चेंज हो रही है, क्योंकि आपको पता है जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे इंटरनल लोडिंग्स का, तो उस टॉपिक के मुताबिक क्या था कि अगर किसी भी बीम के सेक्शन को हम काटते हैं तो वो जब सेक्शन कट होता है तो वहां पे तीन किस्म की लोडिंग हमारे पास आती है, जिसमें एक हमारे पास नॉर्मल फोर्स होती है, एक हमारे पास शेयर फोर्स होती है और एक हमारे पास बेंडिंग मोमेंट होती है। तो ये जो हमारी तीन किस्म की लोडिंग है ये डिपेंड करती है आपके अप्लाइड लोड पे। अप्लाइड लोड पे डिपेंड करती है। अप्लाइड लोड पे कैसे डिपेंड करती है कि अगर आपका अप्लाइड लोड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से आपके शेयर फोर्स में और बेंडिंग मोमेंट में चेंज आएगा। क्योंकि आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्यों चेंज होता है, वो लोडिंग के हिसाब से आपका चेंज होता है। तो अब ये सेक्शन आपके जो कटने हैं, कितने कटने हैं, ये आपके जहां पे लोडिंग में चेंज आए वहां आपका सेक्शन कटेगा। ठीक है, और सेक्शन कट के आपके पास जो है उस डिस्टेंस का हमें आइडिया नहीं होता तो उसको हम एक्स का नाम दे देते हैं, एक आर्बिट्रेरी उसको लेंथ का नाम दे देते हैं। तो आपकी जो यहाँ पे शेयर या मूवमेंट डायग्राम, जो बेसिकली इसमें हमारे पास मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो जो आपकी मूवमेंट इक्वेशन बनेगी यहाँ पे वो आपकी बेसिकली इन टर्म्स ऑफ दिस x1 x2 x3 जितने भी सेक्शन होंगे तो उतने आपके पास मूवमेंट इक्वेशंस बनेगी। ठीक है, जैसे ये अगर आप देख लें इस केस में, ये तो जनरल एग्जांपल है, इसमें यहाँ पे सेक्शन कटा तो हमारे पास लोडिंग्स, इंटरनल लोडिंग्स आई। नॉर्मल फोर्स जो है वो हम इस केस में बिल्कुल नहीं लेते। ठीक है, हमारे पास असल में बेसिकली यूज ही जो है यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमारा मूवमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके आगे आप इक्वेशन देखेंगे तो वर्चुअल वर्क मेथड के मुताबिक डिफ्लेक्शन की जो इक्वेशन है उसमें हम बेसिकली मूवमेंट को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन कटेगा तो आपके पास इंटरनल लोडिंग आएंगी। इंटरनल लोडिंग में हमें मूवमेंट चाहिए। अब इसको देखें, ये नाम दे दिया है M1 का। ठीक है, इसी तरह अगर ये देख लें दूसरा सेक्शन, ये आ जाएगा X2, इसको इन्होंने सेक्शन कटा तो इन्होंने नाम दे दिया M2 का। ठीक है, एक आपके पास एक सेक्शन हुआ उसका M1, दूसरा सेक्शन हुआ उसका M2 हुआ। अब इसके बाद वर्चुअल यूनिट लोड पे आते हैं। वर्चुअल वर्क मेथड है तो वर्चुअल यूनिट लोड जो है हमारा, जिस पॉइंट पे आपको कहा गया हो कि इस पॉइंट पे हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके दें, तो उस पॉइंट पे आपने क्या करना है, यूनिट लोड लगा देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सी पे हमारे पास रिक्वायर्ड था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो सी पे हमने क्या किया, यूनिट लोड लगा दिया। अब जो ये सी पे यूनिट लोड लगा है, इस यूनिट लोड के अगेंस्ट हमारे पास
फिर वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो कि हमने रियल लोड के केस में किया था। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शंस आएंगे, ठीक है। रिएक्शंस जिस तरह नॉर्मल हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं, सपोर्ट रिएक्शंस, उसी तरह आपने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट कर देने हैं। जब सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड होंगे तो उसके बाद आपके पास क्या होगा, सेक्शंस कटेंगे। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि जो सेक्शंस आपने रियल के केस में काट दिए, जिस मतलब जहां जहां रियल के केस में आपके सेक्शन कटे हैं, सेम वही सेक्शन आपके यहां पे भी कटेंगे, ठीक है। अब ये क्यों कटेंगे, ये जब आप आगे फार्मूला, अभी इसके बाद आगे स्टेप में फार्मूला शो करेंगे, तो ये जब, बल्कि पहले आप ये फार्मूला देख लें, ठीक है। तो ये सेक्शन जो रियल के कटे हैं वही वर्चुअल यूनिट लोड के कटेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप फार्मूले को देख लें तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लेंथ स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय ई आई इंटू डीएक्स, ये डेल्टा का फार्मूला है अकॉर्डिंग टू वर्चुअल वर्क मेथड। तो अब ये जो इंटीग्रल है फ्रॉम जीरो टू लेंथ, तो ये जीरो से लेके ये यानी लोअर से लेके अपर लिमिट जो हमारे पास है, ये दोनों केस में सेम होनी चाहिए। इसलिए ये जो सेक्शन यहाँ पे कटेगा जितनी लेंथ पे, वो ही सेक्शन आपका यहाँ पे कटेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब सेक्शन कटा तो आपने सिंपली यहाँ से मोमेंट इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसको हम स्मॉल एम के नाम से कहते हैं, और ये आपके पास सेक्शन 2 के लिए स्मॉल m2, इसी तरह अगर तीसरा सेक्शन हो तो वो स्मॉल m3 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला डेल्टा CV हमारे पास जो है वो इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लेंथ स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय EI इंटू dx इस चीज के इक्वल है, ठीक है। अब ये आपके पास स्मॉल m कहां से आएगा, कैपिटल M कहां से आएगा, तो वो हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रियल लोड के अगेंस्ट जो हमारे पास मोमेंट इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास कैपिटल M होगी, और वही मोमेंट इक्वेशन जो है जब हमारे पास वर्चुअल यूनिट लोड के अगेंस्ट बनेगी तो उसको हमने स्मॉल m1 का नाम दे दिया है। अब ये जितने भी आपके पास सेक्शन बनेंगे तो उन सब का इंटीग्रल साथ में ऐड होता जाएगा। अब यहाँ पे जैसे दो हैं तो इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लेंथ m1, यहाँ पे स्मॉल m1 कैपिटल M1 EI डिवाइडेड बाय EI इंटू dx, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लेंथ स्मॉल m2 कैपिटल M2 डिवाइडेड बाय EI इंटू dx, प्लस अगर आपके पास तीसरा या चौथा सेक्शन है तो इस तरह ऐड होके एट द एंड सब का जो आपके पास सम आएगा वो आपके पास इक्वल होगा डेल्टा CV के। अब ये तो हमारे पास था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हो कि आप स्लोप भी फाइंड करके दें, स्लोप फाइंड करके दें, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपका एक ही क्वेश्चन है जिसमें ये भी कहा गया है कि आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें और ये भी कहा गया है कि आप स्लोप भी फाइंड करके दें, तो दोनों के केस में अब रियल तो आपका सेम रहेगा ना, क्योंकि रियल लोडिंग तो चेंज नहीं हो रही, वो तो आपके पास वही एक्चुअल बीम है, वही आप उस लोडिंग के अगेंस्ट आपके पास रिएक्शन आएंगे, जब रिएक्शन आएंगे वही सेक्शन कट के वही आपके पास मोमेंट इक्वेशंस बन जाएगी। तो रियल वाला पोर्शन आपके पास सेम वही रहेगा जो कि पहले था, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि वहां पे यहाँ पे डेल्टा था, ठीक है, डिफ्लेक्शन थी। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास रोटेशन है, स्लोप है तो रोटेशन है। सेक्शन आपके सेम वही कटेंगे जो आपके पास पहले में थे। अब ये तो हो गया रियल आपका। यहाँ पे स्लोप में जो डिफरेंस है वो आपके पास डिफरेंस है वर्चुअल यूनिट कपल, यानी जो वर्चुअल आपकी फिगर बनेगी उसमें क्या था, वहां पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड थी तो वर्टिकली हमने डाउनवर्ड यूनिट लोड लगा दिया था। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि स्लोप रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, यूनिट कपल मूवमेंट लगाएंगे। यूनिट कपल मूवमेंट यानी 1 किलो न्यूटन या जो भी यूनिट आपकी चल रही है लोडिंग की, उसके हिसाब से 1 की वैल्यू हम लगा देंगे। अब ये 1 लगा तो सिंपली बस सिर्फ डिफरेंस ये है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और स्लोप में कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में आपका जिस पॉइंट पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है वहां पे वर्टिकल लोड लग जाता है, यूनिट वर्टिकल लोड, और स्लोप के केस में जो है उस पॉइंट पे आपके पास यूनिट कपल मूवमेंट यानी यूनिट मूवमेंट लग जाती है या यूनिट कपल आपके पास लग जाती है। बाकी प्रोसीजर आपका सेम है कि जब यूनिट कपल मूवमेंट लगी तो इस मूवमेंट के अगेंस्ट आपके पास रिएक्शंस आ जाएंगे, रिएक्शंस आए तो सेम वही सेक्शन कटेंगे जो कि हमने रियल के केस में काटे थे, ठीक है। तो वहां पे वो आपके पास कैपिटल M था और वर्चुअल यूनिट कपल मूवमेंट के केस में आपके पास स्मॉल m हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये θ1 θ2 इसलिए किया है क्योंकि कैपिटल M तो दोनों के लिए सेम है,
इसलिए सिंपली M1 M2 लिखा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका डेल्टा के केस है तो M डेल्टा 1 M डेल्टा 2 लिखा है, अगर थीटा का केस है तो M थीटा 1 M थीटा 2 लिखा हुआ है। फार्मूला भी आपके पास ये हो जाएगा कि थीटा सी इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लेंथ स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई EI इंटू dx। फार्मूला आपका सेम है, जस्ट आपका जो डिफरेंस है वो ये आपके पास जो वर्चुअल फिगर आ रही है या ये स्मॉल m1 m2 आ रहे हैं, सिर्फ इसमें आपके पास डिफरेंस आएगा। तो ये बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वर्चुअल वर्क मेथड का, इस वर्चुअल वर्क मेथड के थ्रू हमने जो बीम्स एंड फ्रेम्स को सॉल्व करना है, तो ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हमने बीम्स एंड फ्रेम को सॉल्व करना है। अब एक जनरल एग्जांपल पहले देख लेते हैं। एग्जांपल 818, द बीम शोन इज सब्जेक्टेड टू अ लोड P at its end, determine the slope and displacement at C, EI is constant। अब ये आपके पास एक फिगर है जिसमें C पे जो है आपके पास लोड P लगा हुआ है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड डिटरमिन स्लोप एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, यहाँ पे स्लोप एंड डिस्प्लेसमेंट C पे फाइंड करना है और EI जो है कांस्टेंट है। तो ये बेसिकली आपकी क्या हो गई, स्टेटमेंट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने स्मॉल m फाइंड किया है। स्मॉल m के लिए हम वर्चुअल मूवमेंट यानी पहला केस हमारा जो है हम उसके लिए ले रहे हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हमारे पास ये वर्चुअल मूवमेंट जो है वो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 किलो न्यूटन लोड लग जाएगा। ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं, सी पे रिक्वायर्ड है तो सी पे 1 किलो न्यूटन लोड लग जाएगा। इस 1 किलो न्यूटन लोड के अगेंस्ट जो है हमने ये बी सपोर्ट एंड ए सपोर्ट पे हमने रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास बी पे जो रिएक्शन आएगा वो 3/2 आ रहा है और ए पे जो हमारे पास रिएक्शन आ रहा है वो डाउनवर्ड 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब आपके जब रिएक्शंस फाइंड आउट हो गए तो इसके बाद आपके पास क्या है कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा की है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से भी हो सकता है, सिंपली इससे ज्यादा सिंपल जो है वही है कि आप सेक्शन काट के जो है मोमेंट इक्वेशंस बनाएं। अब जैसे ए बी के लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे सेक्शन काटा, सेक्शन कटा तो आपके पास क्या हो गया, x1 का नाम दे दिया इस लेंथ को, इस लेंथ को x1 का नाम दे दिया और यहां से इस लेंथ को इन्होंने x2 का नाम दे दिया। अब जब यहाँ पे सेक्शन कटेगा तो आप देख लें सिर्फ ये हाफ ही लोड लगा हुआ है जिसकी वजह से मूवमेंट काज होगा। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है, x1, तो हाफ x1। तो ये आपका यहाँ पे देख लें m θ1 आपके पास हाफ x1 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो इसकी वजह से जो मोमेंट काज होगी वो कितनी काज होगी, ये लोड है 1 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय ए काज हो रही है। तो यहाँ पे ये देख लें आपके पास -a लगा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास स्मॉल m θ1 -x1/2 आ रहा है और आपके पास ये दूसरा आपके पास m θ2 जो है वो -x2 आ रहा है। इसी तरह जब रियल मूवमेंट में आए तो रियल मूवमेंट में हम जो अप्लाइड लोड हमारे रियल लोड्स लगे होते हैं उसके अगेंस्ट जो है हमने ये मूवमेंट इक्वेशन जो है उसकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसके अगेंस्ट हमारे पास रिएक्शंस आएंगे। तो बी पे जो हमारा रिएक्शन आएगा यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो वो हमारे पास 3p/2 आ जाएगा और ए पे हमारे पास p/2 आ जाएगा। सिंपली अगर इससे आप कंपेयर करें, 1 लोड था तो 3/2 और 1/2 था, 1 मल्टीप्लाई बाय p हो गया लोड, तो यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई बाय p और 1/2 मल्टीप्लाई बाय p हो गया। अब इसके बाद इसका जब सेक्शन कटेगा, लेट सपोज ये वाला सेक्शन जब हम काटें, ठीक है, ये वाला सेक्शन जब यहाँ पे कटेगा तो सिर्फ ये लोड लग रहा है, तो इस लोड की वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट काज होगी और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास यहाँ पे कैपिटल M1 भी थी। दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। तो M1 प्लस p/2 इंटू डिस्टेंस x1, px1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, px1/2 दूसरी साइड पे जाएगा तो m1 इज इक्वल टू माइनस px1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर इसके लिए देखें तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे जब सेक्शन कटेगा, तो जब सेक्शन कटेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट काज होगी यानी -px2, और यहाँ पे जो हमारे पास इंटरनल मूवमेंट आएगी m2 वो भी आपके पास -m2 हो जाएगा। तो -m2 -px2 इसको आप सॉल्व करेंगे तो m2 जो है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस m2 विल बी इक्वल टू -px2। अब आपका कैपिटल M और स्मॉल m वो दोनों आपके आ गए।
अब क्या करना है कि हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए वो फार्मूला यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास क्या है कि 1 किलो न्यूटन का अगर यूनिट लोड लगे तो उसके लिए इस केस में डेल्टा सी जो है हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ m डेल्टा इंटू m, कैपिटल M डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स। तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ, 0 से लेके लेंथ, तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये यहां से लेके यहां तक वैलिड है, तो ये 0 से लेके 2a हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 0 से लेके 2a तक। ठीक है, फिर है हमारा स्मॉल m, तो स्मॉल m हमारे पास क्या है माइनस x1/2, ये आपके पास माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। फिर आपके पास है कैपिटल M, तो कैपिटल M आपके पास माइनस पी एक्स वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस पी एक्स वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स वन प्लस 1 ओवर ई आपका हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेके a तक। ये देखें, इसके लिए जब हम देखेंगे ये सेक्शन 2 के लिए, तो ये 0 से लेके a तक जो है मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो 0 से लेंथ आपके पास a तक है। इसका अगर स्मॉल m देखें माइनस x2 है, तो माइनस x2 हो गया, इसका कैपिटल M जो है माइनस px2 है, माइनस px2 हो गया इंटू dx2 प्लस अगर आपके पास यहाँ पे थर्ड सेक्शन होता तो वहां पे आपने प्लस लगा देना था, 1 ओवर ये कांस्टेंट ले लेते, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ, उसके जितने भी लेंथ होती है उस या जितना भी स्पैन होता उस सेक्शन का वो आप ले लेते और उसका स्मॉल m1 कैपिटल M1 आप जो भी निकाल लेते, m3 यानी m3 और स्मॉल m3 कैपिटल M3 डिवाइडेड बाई ई इंटू डी एक्स। अब ये आपके पास आ गया, इसको इन्होंने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, p डिवाइडेड बाई 4 ये कांस्टेंट निकल आया, और x1 स्क्वायर dx1 था तो x1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 जो है ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया, और 0 से लेके 2a तक लिमिट हो गई। सिमिलरली इसको अगर आप देख लें माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, p आपका कांस्टेंट है तो p डिवाइडेड बाई ई आ जाएगा, x2 इंटू x2 स्क्वायर हो गया, उसका इंटीग्रेशन हमने लिया तो x2 स्क्वायर का इंटीग्रेशन x2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, वो आपके पास x2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ गया, और लिमिट 0 से लेके a तक हो गई। अब इसमें अपर और लोअर लिमिट आप पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है, और इसे जब आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास पी ए क्यूब डिवाइडेड बाई ई आई, तो डेल्टा सी वी की वैल्यू यानी डेल्टा सी पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास होगी इस लोडिंग के अगेंस्ट, वो हमारे पास पी ए क्यूब डिवाइडेड बाई ई आई के इक्वल होगी। अब पॉजिटिव वैल्यू आई तो इसका मतलब यह है कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी वही जो हमने यूनिट लोड किया जो वो लिया है डायरेक्शन ली है वही रहेगी। अब स्लोप के केस में हम क्या करते हैं कि रियल तो आपका सेम वही रियल मोमेंट आएगा, जो वर्चुअल मोमेंट है उसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि जो हमने सी पे अब फाइंड आउट करना है तो सी पे हमारे पास यूनिट मोमेंट लग जाएगी। ठीक है, यूनिट मोमेंट 1 किलो न्यूटन मीटर की हमने मोमेंट लगा देनी है। इस यूनिट मोमेंट के अगेंस्ट हमारे पास सबसे पहले क्या आएंगे, रिएक्शंस आएंगे। तो बी पे जो हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन आएगा वो 1 डिवाइडेड बाई 2a आएगा। आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करनी है, यानी समेशन मोमेंट एट पॉइंट a इज इक्वल टू आप 0 ले लें, तो यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके पास ये बी वाई फाइंड आउट हो जाएगा जो कि 1 ओवर 2a है, और आप 1 से ये 1 ओवर 2a माइनस करें तो आपके पास यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा 1 ओवर 2a। ठीक है, तो ये आपके पास डाउनवर्ड आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो डाउनवर्ड आपके पास आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि सेक्शन काटने हैं, तो सेक्शन आपके पास सेम वही सेक्शन कटेंगे। यहाँ पे सेक्शन कटेगा आपका x1 आ जाएगा, तो ये 1 ओवर 2a मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस x1 हो गया, तो ये x1 डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देख लें तो 1 किलो न्यूटन आपके पास लोड लगा हुआ है, यूनिट लगी है, तो सिर्फ आपके पास -1 वैल्यू आ जाएगी, और रियल मोमेंट तो आपके पास सेम वही है। तो स्लोप जब आप फाइंड करेंगे तो थीटा सी की वैल्यू जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ m थीटा कैपिटल M डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर ई आई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2a
ठीक है, क्योंकि 1/a और 0 to लेंथ तो वही रहेगी, क्योंकि हमारे पास वही बीम है, सिर्फ वहां पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, यहाँ पे हमने जो है वो स्लोप फाइंड करनी है। तो स्मॉल अगर m देखें हमारे पास -x1 डिवाइडेड बाई 2a है, -x1 डिवाइडेड बाई 2a, और कैपिटल M हमारे पास -px1 डिवाइडेड बाई 2 -px1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx1, प्लस सेकंड सेक्शन के लिए हमने हमारे पास क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ, लेंथ a की इक्वल है, यहाँ पे स्मॉल m2 जो है वो हमारे पास -1 और कैपिटल M2 जो है वो -px2 इंटू dx2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/6 pa²ei। अब ये वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने यूनिट मूवमेंट की डायरेक्शन ली थी, ठीक है, सेम वही डायरेक्शन जो है उसके आपके पास यहाँ पे आएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 819, डिटरमिन द स्लोप एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी ऑफ द स्टील बीम शोन इन फिगर बिलो। टेक E is equal to 200 gigapascal and I is equal to 250 into 10⁶ millimeter power 4। अब ये आपके पास एक स्टील बीम है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है, फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे 3 किलोन्यूटन पर मीटर का आपके पास यूडीएल लगा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट बी है, यहाँ पे स्लोप और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके दें। ई और आई की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दे दी गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्चुअल मूवमेंट हम लेंगे, फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्चुअल मूवमेंट हम लेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो बी सपोर्ट है यानी जो जहां पे हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है वहां पे हम यूनिट लोड लगा देते हैं, ठीक है, 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड लगा। इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या होगा, रिएक्शंस फाइंड होंगे। यहाँ 1 लगा हुआ है तो इसका मतलब है अपवर्ड यहाँ पे भी हमारे पास 1 आएगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि अगर आप सेक्शन लेफ्ट से काटते हैं तो आपके पास रिएक्शंस फाइंड करने हैं, लेकिन अगर आप सेक्शन जो है वो राइट से काट रहे हैं तो आपको रिएक्शंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब सेक्शन काटेंगे तो वो थ्रू आउट पूरी बीम के लिए वही आपके पास मोमेंट इक्वेशन बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ के बाद अगर आप यहाँ तक आए तो एट द एंड तक अगर आप देखें आपके पास कोई जो है वो लोडिंग में चेंज नहीं आ रहा। लोडिंग में चेंज नहीं आ रहा तो शेयर फोर्स में चेंज नहीं आएगा, जब शेयर फोर्स में चेंज नहीं आएगा तो आपकी बेंडिंग मूवमेंट में चेंज नहीं आएगा, और इक्वेशन आपकी थ्रू आउट जो है वो पूरी बीम के लिए सेम रहेगी। तो इसलिए अगर आप इस साइड से सेक्शन काटना चाहते हैं तो उस केस में तो आपको रिएक्शंस फाइंड करने होंगे, लेकिन अगर आप इस साइड से सेक्शन काट रहे हैं तो रिएक्शंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह का आपने सेक्शन काट दिया, सेक्शन कटा तो यहाँ से आपने मूवमेंट की वैल्यू निकाली, तो मूवमेंट की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पे समेशन मूवमेंट एट दिस पॉइंट जहां पे सेक्शन कटता है वहां पे समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये स्मॉल m डेल्टा जो है, एक तो हमारे पास ये है, ये आपके पास कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, आपके पास नेगेटिव स्मॉल m हो गया, और ये आपके पास देखें तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो -1 इंटू डिस्टेंस x, तो -m-1x इक्वल टू 0। अब m चाहिए तो m दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू -1x, ठीक है। तो ये आपके पास अब यहाँ पे एक ही सेक्शन कटा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आपके पास मूवमेंट आएगी। इसके बाद जब रियल मूवमेंट पे आएंगे तो रियल मूवमेंट के केस में हमारे पास क्या होता है कि जो रियल लोड्स लगे होते हैं, अप्लाइड लोड्स, उनको हम कंसिडर करते हैं। तो जब उनको हम कंसिडर करते हैं तो ये आपके यहाँ पे जो रियल लोड लगा है तो सेम यही सेक्शन कटेगा जो आपका यहाँ पे कटा है, वही सेक्शन सेम यहाँ पे काटेंगे, तो हमारे पास जो फिगर बनेगी वो आपके पास ये बनेगी। अब अगर इसको देख लें तो ये वाली मूवमेंट जब हमने फाइंड करनी है तो समेशन मूवमेंट एट दिस पॉइंट जहां पे सेक्शन कटा है वो इक्वल टू हमने 0 लेना है। तो वो जब हम इक्वल टू 0 लेंगे तो अब ये जो यूडीएल है इसका सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल लोड, और टोटल लोड आपको पता है कि ये यूडीएल है, रेक्टेंगुलर लोड है, तो रेक्टेंगल का एरिया आपके पास जो है वो टोटल लोड की इक्वल होता है, जिसमें आपके पास लेंथ तो x है और w आपके पास कितनी है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर।
तो 3 इंटू एक्स जो है वो इसका टोटल लोड हो जाएगा, और जो एक्ट कहाँ पे करता है यूडीएल के केस में, वो सेंटर पे एक्ट करता है। तो वो आपके पास कहाँ पे एक्ट करेगा, इस एंड से x/2 डिस्टेंस पे और इस एंड से आपका x/2 डिस्टेंस पे। जब ये हो जाए तो उसके बाद हमने समेशन ऑफ मोमेंट एट दिस पॉइंट, यानी जहां पे सेक्शन काटा है वहां पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लेंगे। तो हमारे पास एक तो ये कैपिटल M जो हमने फाइंड आउट करना है वो आपके पास है क्लॉकवाइज, तो -m हो गया, ठीक है। और एक इसकी वजह से जो मोमेंट काज होगी वो आपके पास -3x इंटू x/2, ठीक है। तो वो आ जाएगा। अब m फाइंड करना है तो दूसरी साइड पे जाके m पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू -3x इंटू x/2 से हमारे पास -3x² डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। अब स्मॉल m कैपिटल M अब हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है कि इसमें जो हमारे पास इक्वेशन बनती है अकॉर्डिंग टू वर्चुअल वर्क मेथड, उसको हमने फॉलो करना है। डेल्टा बी आपके पास इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय EI इंटू dx। अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉल m भी है कैपिटल M भी है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करेंगे। ये स्मॉल m हो गया, ये कैपिटल M हो गया, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ, लेंथ अगर देख लें इस बीम की लेंथ हमारे पास 5 मीटर है, तो 0 से लेके 5 मीटर। स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास -x है और कैपिटल M की वैल्यू -3x² डिवाइडेड बाई 2 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x³ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये x² इंटू x³ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 5। अब हमें पता है कि 3/2 तो कांस्टेंट है और x³ का जो हमारे पास इंटीग्रल है वो हमारे पास इक्वल है x4 डिवाइडेड बाय 4। तो ऊपर x4 हो जाएगा और नीचे वाला 4 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा, तो 3x4 डिवाइडेड बाय 8 इंटीग्रेशन से आ जाएगा। और 0 से 5 तक अपर लिमिट है, तो x4 की जगह आप 5 पुट करें तो आपके पास वैल्यू 234.375 आ जाएगी, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर x4 डिवाइडेड बाय 8। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 234.375 डिवाइडेड बाय EI। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में E और I दोनों की वैल्यूज गिवन थी, तो वो वैल्यूज हमने E और I की यहाँ पे पुट की, तो डेल्टा B की वैल्यू हमारे पास 0.00469 मीटर आई। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो 4.69 मिलीमीटर आ गया। पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव आंसर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड ही डिस्प्लेसमेंट होगी। अब स्लोप के केस में जो है वो रियल मूवमेंट तो सेम रहेगी, जस्ट जो डिफरेंस होगा वो वर्चुअल मूवमेंट के लिए होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे कि बी सपोर्ट पे हमें जो है वो स्लोप चाहिए, तो बी सपोर्ट पे हम यूनिट मूवमेंट लगा देंगे। यूनिट मूवमेंट लग गई तो यहाँ पे सेक्शन काटेंगे। जब सेक्शन काटा तो यहाँ पे जो हमारे पास मूवमेंट बनेगी वो सिर्फ, यानी कोई लोड नहीं है, सिर्फ ये एक्सटर्नल मूवमेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ये m थीटा आपके पास किस चीज की इक्वल हो जाएगा, -1 की इक्वल। -1 की इक्वल आपके पास ये हो गया। आपने क्या करना है अब, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल मेथड, जो स्लोप का फार्मूला है वो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई EI इंटू dx है। तो यहाँ पे आपने स्मॉल m -1 है, कैपिटल M -3x² डिवाइडेड बाई 2 है, ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो -1 -3x² डिवाइडेड बाई 2 तो +3x² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 2 कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो x³ डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो वो 3 यहाँ पे या तो इसके साथ कैंसिल कर दें पहले से, या अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 2 आपके पास 6 वैल्यू आ जाएगी। अब x की जगह 5 पुट करें तो 3 इंटू 5³ डिवाइडेड बाई 6 करें, उससे हमारे पास वैल्यू 62.5 आ जाएगी। अब इसको डिवाइडेड बाई E और I की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है उससे करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.00125 रेडियन आ गई, ठीक है। और पॉजिटिव आंसर है, तो जिस डायरेक्शन में हमने मूवमेंट ली है उसी डायरेक्शन में आपके पास स्लोप आएगी। तो ये एक आपके पास जो है रियल जो है एग्जांपल हो गई, सिंपल है। जस्ट आपने जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से लेना है कि इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, स्टेप्स आपने याद रखने हैं। बाकी ये रिएक्शन फाइंड करना, मोमेंट इक्वेशंस बनाना, ये आप जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से करते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि इस मेथड को कैसे यूज करना है। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो, डिटरमिन द स्लोप एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी ऑफ स्टील बीम शोन इन द फिगर बिलो
टेक E इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, I इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर पावर 4। अब ये आपको एक बीम गिवन है, इस बीम में आपने क्या करना है कि स्लोप एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके देनी है। तो सबसे पहले हम वर्चुअल मूवमेंट पे आते हैं। तो वर्चुअल मूवमेंट के केस में अगर आप देखें, पहले रियल को देख लेते हैं, आपका यहाँ पे चेंज आया है, ठीक है। अब इसको अगर आप देखें तो सबसे पहले बी पे रिक्वायर्ड थी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो बी पे हमने यूनिट लोड लगाया, उस यूनिट लोड के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो रिएक्शंस आ गए। ए पे हमारे पास 0.5 किलो न्यूटन, क्योंकि ये सेंटर पे लगा हुआ है, बी पॉइंट हमारा सेंटर है, तो ए पे 5 किलो न्यूटन और बी पे हमारे पास जो है वो 5 किलो न्यूटन लोड आ जाएगा। अब इसकी हमारे पास यहाँ पे जब देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो मोमेंट इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे हम सेक्शन काटेंगे जो कि वैलिड होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 0 से लेके 2 तक। यहाँ पे जब हम सेक्शन काटेंगे तो हमारे पास जो मोमेंट की इक्वेशन बनेगी वो दिस लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, क्योंकि इसके अलावा कोई लोड ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे मोमेंट काज करे, यही लोड है। तो 0.5 इंटू x1, ये देखें 0.5 इंटू x1 आपका स्मॉल m1 हो गया। इसी तरह m2 के लिए अगर आप देख लें, यहाँ से ये सेक्शन आपका x2 कटेगा, तो जब ये सेक्शन आपका x2 कटेगा तो यहाँ पे जब सेक्शन कटेगा, ठीक है, तो वो अगर आप देख लें तो m थीटा 2 भी वो आपके पास 0.5 x2 आएगा, क्योंकि इस 0.5 की वजह से मूवमेंट काज होगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास x2 है। इसी तरह अगर ये CD के दरमियान अगर आपके पास कोई लोडिंग में चेंज देखें, आपका यहाँ पे 0.5 चेंज आया, इसके बाद आपके पास कोई जो है वो चेंज नहीं आ रहा, तो चेंज नहीं आ रहा तो इसलिए इसकी मूवमेंट इक्वेशन यहाँ पे कोई नहीं होगी, ना यहाँ पे कोई बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में चेंज आएगा। रियल के केस में अगर आप देख लें तो रियल के केस में आपके पास सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड होंगे यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। आपने क्या करना है कि ए पे आपने समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 ले लेना है, तो आपके पास जो CY है उसकी वैल्यू 6 किलो न्यूटन आ जाएगी, और आपके पास जो AY है, क्योंकि ये 5 डाउनवर्ड है, अपवर्ड 6 है, तो आपके पास एक डाउनवर्ड 1 होना चाहिए। समेशन FY इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे डाउनवर्ड 1 किलो न्यूटन आपके पास लोड आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इस केस में देखें तो आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनेगी वो यहाँ पे ये देखें 14 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगी। उसके बाद आपके पास जो शेयर फोर्स के एरिया से आती है वो होती जाएगी सेम वही सेक्शन जो यहाँ पे कटे हैं वही सेक्शन हम यहाँ पे काटेंगे। तो जब वो सेक्शन हमारा यहाँ पे कटेगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक तो ये 14 किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है, एक 14 किलो न्यूटन मीटर माइनस आपके पास 1 इंटू डिस्टेंस x1 यानी माइनस x1, ये कैपिटल M1 हो गया। और आपके पास कैपिटल M2 जो है वो किस चीज के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जब सेक्शन कटेगा, एक ही ये 6 किलो न्यूटन है जिसकी वजह से मूवमेंट काज हो रही है, तो 6 इंटू डिस्टेंस x2, तो M2 आपका जो है वो 6x2 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तो स्मॉल m1 स्मॉल m2 कैपिटल M1 कैपिटल M2 जब ये फाइंड आउट हो जाए तो इसके बाद हमने मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क के मुताबिक जो हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला है वो हमने यूज करना है, जो कि है डेल्टा बी इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ m स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय EI इंटू dx। तो हमारे पास पहले केस में स्मॉल m1 0.5 x1 है और कैपिटल M1 14 माइनस x1 है। इसी तरह स्मॉल m2 0.5 x2 है और m2 हमारे पास 6 x2 है, ठीक है। तो ये यूज करके हमने क्या करना है कि पहले केस में हमारे पास जो लिमिट है वो इंटीग्रल 0 से लेके 2 तक है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें 0 से 2 तक आपके पास कोई चेंजेस नहीं है, अगर 2 से आप आगे जाएंगे तो लोड में चेंज आएगा, लोड में चेंज आएगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और इक्वेशन में चेंज आएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास ये स्लोप सेम है, ठीक है, तो इसके लिए सेम इक्वेशन होगी और उसके बाद आपके पास ये चेंज हो जाती है, इसके लिए आपके पास अलग इक्वेशन होगी। तो आपके पास पहले केस में अगर देखें स्मॉल m1 0.5 x1 है और कैपिटल M1 14 माइनस x1 है इंटू dx1 प्लस 1 ओवर EI इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2, क्योंकि ये 0 से लेकर 2 तक इसकी लिमिट है। तो ये आपके पास 0.5 x2 स्मॉल m2 है और 6 x2 जो है वो कैपिटल M2 है, प्लस आपके पास CD के लिए अगर आप देख लें तो कोई नहीं है, तो आपके पास स्मॉल और कैपिटल M आपके पास 0 0 है। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x1 माइनस 0.5 x1 स्क्वायर आ जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x2 स्क्वायर जो है इंटू dx2 आ जाएगा। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 7x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है।
इसे इंटीग्रेट करेंगे 0.1 x1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, 0.5 x1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और अपर और लोअर लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 2 तक। सेकंड को अगर आप देखें, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 2 है, तो अपर और लोअर लिमिट इसकी भी 0 से लेके 2 तक होगी। 3x2 स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास 3x2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व, अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा बी की वैल्यू 20.667 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई ई और आई जो है उन दोनों की हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो स्टेटमेंट में गिवन थी क्वेश्चन में 200 और 60, ये पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.00172 मीटर, 1.72 मिलीमीटर जो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हमने यूनिट लोड लिया था उसी डायरेक्शन में आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट होगी। अब सेकंड केस हमारा जो है वो स्लोप का है, तो बी है, तो बी पे हमने यूनिट लोड लगा देना है, ठीक है, बी पे यूनिट लोड आपका लगा। अब इसके बाद क्या करना है कि जब बी पे हमारा यूनिट लोड लगा, इसके अगेंस्ट हमारे पास मोमेंट वो सपोर्ट रिएक्शंस आएंगे, सपोर्ट रिएक्शन जो हमारे पास आएंगे वो 0.25 यहाँ पे आ गया और 0.25 अपवर्ड हमारे पास यहाँ पे आगे यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यानी समेशन ऑफ मोमेंट एट सपोर्ट ए इक्वल टू 0 ले लें या समेशन ऑफ मोमेंट एट सपोर्ट सी इक्वल टू 0 ले लें, तो आपके पास ऑपोजिट जो सपोर्ट है उस पर रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। जब ये हमारे पास हो गया तो हमारे पास जो मोमेंट इक्वेशन बनी, इस केस में सेम वही सेक्शन हमने काटने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो m थीटा 1 जो है वो 0.25 इंटू x1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन कटेगा, और m थीटा 2 भी जो है वो -0.25 इंटू x2 हो जाएगा। रियल का केस अगर हम देखें तो रियल का केस आपके पास सेम वही रहेगा जो कि हम ऑलरेडी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में कर चुके हैं, m1 14 माइनस x1 एंड m2 आपके पास 6x2। अब इसको स्लोप फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास स्मॉल m भी हैं, कैपिटल M भी हैं, तो इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करें, ठीक है, ये स्मॉल m2 ये कैपिटल M2, तो हमारे पास जो बनेगी वो 1/ei इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ, वो आपके पास 0 से 2 हो जाएगा। स्मॉल m जो है वो 0.25 x1 है, कैपिटल M 14 माइनस x1 है। इसी तरह स्मॉल m2 माइनस 0.25 x2 है और कैपिटल M 6 x2 है, प्लस आपके पास सी डी के लिए जो है वो 0 मोमेंट्स हैं। इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास 3.5 x1 आ जाएगा माइनस 0.25 x1 स्क्वायर आ जाएगा। यहां से हमारे पास माइनस 1.5 x2 स्क्वायर इंटू डी x2 आ जाएगा। इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी 3.5 x1 है, तो x1 का इंटीग्रेशन x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, माइनस 0.25 x1 स्क्वायर है तो x1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसे देखें माइनस 1.5 x2 स्क्वायर है तो माइनस 1.5 x2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, और अपर और लोअर लिमिट इसकी 0 से लेके 2 तक है। इसको जब अब लो अपर लिमिट्स हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू थीटा बी की 2.33 डिवाइडेड बाई ई आई आ जाएगी। ई आई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 260, ठीक है, ई की वैल्यू 200, आई की वैल्यू 60 आपके पास। ये जब पुट करेंगे तो हमारे पास थीटा बी की वैल्यू 0.000194 रेडियन आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास आ गई। अब आपने देखना है कि पॉजिटिव वैल्यू आया है तो जिस डायरेक्शन में आपने यूनिट लोड लिया है उसी डायरेक्शन में आपके पास इसकी स्लोप आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके पास, ये मेथड आपके पास सिंपल है, इसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है कि इस कॉन्सेप्ट को और प्रोसीजर को समझ के तो इसको आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है। अब ये तो हमारे पास बीम का केस था। अब जो है हमारे पास जो है वो फ्रेम का केस आएगा। तो फ्रेम के केस में हमारे पास क्या है कि डिटरमिन, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमिन द स्लोप एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी ऑन द फ्रेम, ड्रा द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड डिफ्लेक्टेड कर्व। तो E की वैल्यू 200 क्या पास्कल है, I की वैल्यू 200 इंटू 10⁶ मिलीमीटर पावर 4 गिवन दे दी गई है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हमारे पास जो रियल मोमेंट आएगा, तो रियल मोमेंट के लिए हमारे पास इसके अगेंस्ट जो है सपोर्ट रिएक्शंस आएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लिया, तो हमारे पास सी वाई की वैल्यू 12 किलो न्यूटन आ गई, तो ए वाई की वैल्यू हमारे पास -12 किलो न्यूटन आ जाएगी, क्योंकि जब समेशन एफ वाई करेंगे तो अपवर्ड फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज, और समेशन एफ एक्स से करेंगे तो आपके पास 4 किलो न्यूटन ये है, एंड यूडीएल है तो 2 इंटू 6 12 प्लस 4 16 आपका इस डायरेक्शन में है, तो आपके पास ए एक्स जो है वो 16 इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब क्या करना है कि जितने भी मेंबर्स हैं उतने मेंबर्स में आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें सेक्शन कटेंगे। यहाँ पे इसका जब हम सेक्शन काटेंगे, तो जब सेक्शन कटेगा तो यहाँ पे ये देखें, जब सेक्शन कटेगा तो ये आपके पास मूवमेंट आ जाएगी। तो जब ये आपके पास मूवमेंट आ जाएगी तो यहाँ पे जो मूवमेंट की इक्वेशन बनेगी उसमें दो चीजों की वजह से मूवमेंट काज होगी। एक इसका 16x का 16 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक आपका ये जो यूडीएल का लोड लगेगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। 16 की वजह से जो मूवमेंट काज होगी 16 इंटू डिस्टेंस, 16 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस x1 है तो 16x1 हो गया। और यहाँ पे जो यूडीएल का केस है, तो इस केस में आपके पास सबसे पहले टोटल लोड निकालेंगे जो कि W इंटू लेंथ की इक्वल होता है। यहाँ पे W2 है इंटेंसिटी ऑफ लोड और लेंथ x1 है, तो 2 इंटू x1 लोड हो गया, और ये एक्ट कहाँ पे करता है, सेंटर पे, यानी लेंथ के डिवाइडेड बाय 2 पे, तो x1 डिवाइडेड बाय 2 पे ये एक्ट करता है। तो जब इसकी हम मोमेंट इसकी वजह से जो काज होगी वो क्या होगी, 2x1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारे पास x1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2x1 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट होके x1 स्क्वायर आ जाएगा। तो मोमेंट की वैल्यू इस केस में हमारे पास 16x1 माइनस x1 स्क्वायर आ जाएगा। अब ये यूडीएल हमारे यहां से लेके यहां तक थ्रू आउट लगा हुआ है, तो ये इस पूरी बीम के लिए ये वाली जो आपकी मोमेंट इक्वेशन है ये वैलिड है। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे मूवमेंट इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ पे हमने सेक्शन काटा, तो ये हमारे पास इंटरनल मूवमेंट आई, तो ये इंटरनल मूवमेंट m2 जो है कैसे फाइंड आउट होगी, तो जब ये आपके पास होगी तो आप जब सेक्शन कटेगा, ठीक है, तो आप अगर देखें तो ये जो सिर्फ 12 है इसकी वजह से मूवमेंट काज होगी, और कोई ऐसी फोर्स नहीं है जिसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा यहाँ पे काज हो। तो 12 की वजह से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस काज हो रही है वो 12 इंटू डिस्टेंस 12x2 आ जाएगा, तो m2 इज इक्वल टू 12x2। ये कैपिटल M हो गया हमारे पास, रियल मोमेंट का केस हो गया। अब हम वर्चुअल पे आएंगे, तो वर्चुअल में भी सेम आपके पास यही जो सेक्शंस हैं यही सेक्शंस कटेंगे। जस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके दें, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड करने का कहा है तो सी पे हमारे पास लोड जो लगेगा वो हॉरिजॉन्टल लोड ही लगेगा। अगर यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता तो आपने यहाँ पे वर्टिकल लोड लगाना था, लेकिन क्वेश्चन में है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके दें, तो सी पे आपके पास 1 किलो न्यूटन जो है वो यूनिट लोड लग जाएगा। इसके अगेंस्ट हमने सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड करने हैं, तो ये रिएक्शन यहाँ पे आपके पास 1.2 किलो न्यूटन आ जाएगा, ए एक्स आपका 1 किलो न्यूटन आ जाएगा, और ए वाई आपका -1.2 किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास सेम वही सेक्शन कटेंगे, तो यहाँ पे जब आपके पास सेक्शन कटेगा तो m1 की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देख लें, सिर्फ इस 1 किलो न्यूटन की वजह से मूवमेंट काज होगी क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 1x1, ठीक है, तो m1 जो है वो आपके पास 1 इंटू x1 की इक्वल हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर आप जो आपका सेक्शन वही सेम कटेगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मूवमेंट काज होगी वो आपके पास किसकी वजह से, इस 1.2 की वजह से काज होगी, और जो इक्वेशन बनेगी दिस 1.2 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि x2 है, तो 1.2 इंटू x2 हो जाएगा। अब जो फार्मूला है वो सेम है बीम एंड फ्रेम के लिए, डेल्टा सी यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट सी, वो जब हमारे पास होगी तो वो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय EI इंटू dx इसकी इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें स्मॉल m हमारे पास x1 है, कैपिटल M हमारे पास 16x1 माइनस x1 स्क्वायर है। दूसरे जो वो है मेंबर है उसके लिए हमारे पास स्मॉल m जो है वो 1.2x2 है और कैपिटल M जो है वो 12x2 है। तो ये वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने पुटिंग करनी है। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो क्वेश्चन में इसके लिए जो i की वैल्यू गिवन थी वो 1.5 i की थी,
ठीक है। तो 1/1.5 EI हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ, ठीक है। 0 से लेंथ अगर इसकी देख लें, ये 0 से लेके 6 मीटर है, तो 0 to 6 स्मॉल m1 x1 है, ठीक है, और कैपिटल M1 16x1 माइनस x1 स्क्वायर है इंटू dx1, प्लस इसके लिए अगर आप देख लें इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ, तो आपके पास 5 मीटर डिस्टेंस है यहाँ पे ये, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 5 स्मॉल m आपका 1.2x2 और कैपिटल M आपका 12x2 इंटू dx2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 16x1 स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस x1 क्यूब हो जाएगा, ये 1.2 इंटू 12 14.4 हो जाएगा, x2 इंटू x2 स्क्वायर इंटू dx2। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी 16x1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस x1 4 डिवाइडेड बाई 4। सिमिलरली यहाँ पे 14.4 x2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ये अपर और लोअर लिमिट आप पुट करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू 552 डिवाइडेड बाई EI आ जाएगा, और इससे हमारे पास वैल्यू जो है वो 600 डिवाइडेड बाई EI आ जाएगी। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और EI से डिवाइड करेंगे, E एंड I की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो प्लस 28.8 mm वैल्यू आ गई। तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हमने यूनिट लोड लगाया था उसी डायरेक्शन में आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगी। सिमिलरली स्लोप एट पॉइंट सी के लिए तो हमने सिंपली सी पे क्या कर देना है, यूनिट मोमेंट लगा देनी है 1 किलो न्यूटन मीटर की। इस यूनिट मोमेंट के अगेंस्ट हमने रिएक्शंस फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे 1.5 किलो न्यूटन आ जाएगा और यहाँ पे अपवर्ड 1.5 किलो न्यूटन आ जाएगा, AX आपका 0 होगा इस केस में। तो सेम वही सेक्शन काटेंगे, जब यहाँ पे सेक्शन कटेगा तो आपके पास अगर आप देख लें M1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि कोई ऐसा लोड यहाँ पे नहीं है जिसकी वजह से मूवमेंट काज हो। सिमिलरली इस मेंबर के लिए हमने क्या करना है, x2 डिस्टेंस पे मूवमेंट काटा, तो जब मूवमेंट काटा एक तो हमारे पास 1 किलो न्यूटन ये था, ठीक है, दिस 1, और माइनस 1.5 इंटू डिस्टेंस x, 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू डिस्टेंस x, तो ये आपके पास x2 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो m2 की वैल्यू 1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 5 आ गई यहाँ पे। अब मोमेंट्स हमारे पास है, फार्मूला हमारे पास है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई EI इंटू dx। तो ये आपके पास मोमेंट्स हैं, स्मॉल m आपके पास m1 0 है, कैपिटल M1 16x1 माइनस x1 स्क्वायर है, स्मॉल m2 1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 5 है, कैपिटल M2 12x2 है। इसको जब आप करेंगे, ठीक है, वैल्यूज इसकी पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो ऑटोमेटिकली कंप्लीटली जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल m और कैपिटल M आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो जीरो जो है कैपिटल M से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। तो स्लोप के लिए जो हमारे पास बच जाएगा वो आपके पास ये सेकेंड टर्म बच जाएगी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 5 1 माइनस x2 बाई 5 आपके पास स्मॉल m2 है, और 12x2 आपके पास कैपिटल M2 है। यहां से इसको करेंगे तो ये टोटली 0 हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई किया तो 12x2 हो गया माइनस 12x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 हो गया। इसको इंटीग्रेट किया तो ये आपके पास 12x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये 12x2 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 हो जाएगा। 0 से 5 अपर लोअर लिमिट है, इसको आपने किया 50 डिवाइडेड बाई EI वैल्यू आई, E और I की वैल्यू 200 है वो आपने पुट की, तो आपके पास जो वैल्यू आई वो 0.00125 रेडियन आई, और डायरेक्शन इसकी सेम वही रहेगी जो कि हमने यूनिट मोमेंट की ली है। ठीक है, तो इस तरह से आपने फ्रेम के केस में स्लोप और डिस्प्लेसमेंट चाहे वो वर्टिकल रिक्वायर्ड हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल रिक्वायर्ड हो, तो वो आपने ऐसे फाइंड आउट करने हैं। इसके अलावा इसकी यहाँ पे इन्होंने शेयर फोर्स, ये इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बन गई, ठीक है, जो रियल मूवमेंट के केस में आपके पास जो रियल के केस में आपके पास जो रिएक्शंस थे तो वो तो रियल लोड के अगेंस्ट थे, तो उससे आपके पास शेयर फोर्स बन जाएगी, उससे आपके पास ये बेंडिंग मूवमेंट बन जाएगी। ठीक है, अब ये आपके पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल डिटरमिन द स्लोप एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी on the frame, take E is equal to 200 gigapascal, I is equal to
15 × 10⁶ मिलीमीटर पावर 4। ये भी आपके पास फ्रेम का केस है, ठीक है। ये एग्जांपल आपकी जो है होमवर्क है, ये आपने एज अ होमवर्क सॉल्व करनी है, ठीक है। ये आपकी एज अ होमवर्क भी हो जाएगी और इसको आपने एज अ असाइनमेंट नंबर 2, क्योंकि पहली असाइनमेंट हम कर चुके हैं, तो इसको आपने एज अ असाइनमेंट नंबर 2 जो है इसको सबमिट करना है, ठीक है। इसमें इतना कोई नहीं है, सिर्फ एक मेंबर इनक्लाइंड है और उस इनक्लाइंड मेंबर की वजह से जो इसमें आएगी, इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको पहले से हिंट के तौर पे जो है वो दे देता हूं। थैंक यू।